साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, संजीव जी ने परेशान होते हुए भगवान से कहा, हे भगवान, आखिर तू चाहता क्या है? एक तो मेरा सारा धंधा चौपट करा दिया और मुझे कर्जों से लाद दिया। कुल मिलाकर यही एक छोटा सा होटल बचा है, वो भी अब डूबता जा रहा है। अगर यही हालत रही तो मेरा परिवार भी दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। मन ही मन बंसी वाले श्री कृष्ण जी की आरती करते हुए संजीव जी अपने मन में ये कह रहे थे और उस पल मजबूर हालातों का जिक्र करते ही संजीव जी की आंखों में आंसू आ गए। पिछले कई दिनों से होटल में ग्राहक भी लगभग ना के बराबर आ रहे थे, इसीलिए संजीव जी का मन व्यथित हो गया था। दोपहर में लंच का टाइम हो गया था और इक्का दुक्का ग्राहक ही रहे होंगे। तभी सादे कपड़ों में एक नव युवक ने होटल में प्रवेश किया था और वो युवक कोने वाली सीट ढूंढकर बैठ गया। वेटर ने पानी का गिलास देकर उससे ऑर्डर मांगा और वह नवयुवक मोबाइल पर किसी से बात करने लगा। ठीक तभी ढेर सारे लोगों का एक झुंड होटल में आने लगा। अभी तक जो रसोइया सुस्ती से काम कर रहा था, ग्राहकों की बढ़ती भीड़ को देखकर उसके हाथों में तेजी आ गई और संजीव जी के एक वेटर ने पूरी आवाज़ में टीवी पर गाने लगा दिए। पल भर में ही होटल की मनहूसियत दूर हो गई। ग्राहकों को देखकर सभी के चेहरे खिल उठे थे। उसी बीच होटल में काम करने वाले ये भी भूल गए थे कि जो नवयुवक सबसे पहले आया था वो बिना पेमेंट किए भीड़ का फ़ायदा उठाकर कब चला गया किसी को पता ही नहीं चला। वैसे बाद में याद आया भी, लेकिन उस दिन आमदनी इतनी अच्छी हुई थी कि यदि एक ने भुगतान नहीं भी किया तो खास फ़र्क पड़ने वाला नहीं था। 2-4 दिनों के बाद वह नवयुवक लंच टाइम में फिर आया। ठीक कोने वाली सीट ढूंढकर वो जैसे ही बैठा तभी ढेर सारे बच्चों को लेकर एक परिवार आ गया। उनके बच्चे का जन्मदिन था, इसीलिए वो आज गरीब बेसहारा बच्चों को लंच पर लेकर आए थे। तभी संजीव जी को उनके एक वेटर ने आकर कहा, साहब, आज वो कोने वाले ग्राहक पर नज़र रखना। उस दिन भी वो बिना पेमेंट किए चला गया था। संजीव जी ने हामी में सर हिला दिया था, लेकिन बेसहारा बच्चों की खुशी देखकर संजीव जी और होटल में काम करने वाले इतने भाव विभोर हो गए कि वो भूल ही गए कि वो नवयुवक आज भी बिना भुगतान किए चला गया। अब तो लगभग ये क्रम सा बन गया। जिस दिन भी वो नवयुवक होटल में आता, उसके आते ही होटल गुलजार हो उठता था। पूरा होटल ग्राहकों से भर जाता। वो नवयुवक अपने लिए मनचाहे भोजन का ऑर्डर करता और भरपेट खाता और अंत में 2 लड्डू ज़रूर मंगवा कर खाता था। संजीव जी और उनका वेटर भी हैरान होते थे कि कुछ तो खास बात है उस नवयुवक में, जो कि मंदा चल रहे होटल को रफ्तार पकड़ा गया था। संजीव जी मन ही मन समझ गए थे कि ये उनके भगवान कृष्ण की माया है, जिसकी वजह से उनका काम अब अच्छा हो गया है। अब कल ही संजीव जी के दूसरे नए होटल का उद्घाटन होने जा रहा है और आज अभी भगवान कृष्ण की एक बड़ी सी मूर्ति वृंदावन धाम से आई है। कल वहाँ प्रवेश द्वार पर मंदिर में बंसी वाले श्री कृष्ण जी विराजेंगे। पुराने होटल में आज भी वो नवयुवक आता है और उसके आने के बाद ही भीड़ बढ़ने लग जाती है। चाहे उस नवयुवक पर लाख नज़र रखो, लेकिन वो कब आंखों से ओझल हो जाता है पता ही नहीं चलता। सारे वेटरों ने उसे लड्डू वाले ग्राहक का नाम दिया है और संजीव जी तो मन ही मन पहचान गए हैं कि उनके बंसी वाले लड्डू गोपाल ही उनके ग्राहक बनकर आते हैं और वो भगवान जब देते हैं ना तो वैसे ही छप्पर फाड़ कर देते हैं। और अब तो संजीव जी के नए होटल में भी उसी नवयुवक ने प्रवेश किया है, यानी कि भगवान ने प्रवेश कर दिया। तो अब संजीव जी के जीवन में कोई कमी रहने वाली नहीं है। साथ संगत जी, जब भगवान किसी पर मेहरबान होते हैं तो उसे छप्पर फाड़ कर ही देते हैं। एक बार की बात है कि एक राज्य का राजा अपनी प्रजा का हाल चाल पूछने के लिए गांवों में घूम रहा था।
घूमते घूमते राजा ने जो कुर्ता पहन रखा था उस कुर्ते का एक बटन टूट गया। राजा ने मंत्री को कहा कि पता करो इस गांव में कौन सा दर्जी है जो मेरे कुर्ते में इस बटन को लगा सके। पता किया गया तो पता चला कि उस गांव में केवल एक ही दर्जी था जो कि सिलाई का काम करता था। अब उस दर्जी को राजा के सामने ले जाया गया। राजा ने दर्जी को कहा, क्या तुम मेरे कुर्ते का बटन लगा सकते हो? दर्जी ने कहा, महाराज ये तो बहुत आसान काम है, ये कोई मुश्किल काम तो नहीं। दर्जी ने मंत्री से बटन ले लिया और धागे से उस बटन को राजा के कुर्ते में तुरंत लगा दिया, क्योंकि बटन भी राजा के पास था। अब दर्जी को तो केवल अपना धागा प्रयोग करना पड़ा। राजा ने दर्जी को पूछा कि कितने पैसे दूं? दर्जी ने कहा, महाराज रहने दीजिए, ये तो छोटा सा काम था। दर्जी ने मन ही मन सोचा कि बटन तो राजा के पास ही था, मैंने तो केवल धागा ही लगाया है। लेकिन राजा ने फिर से दर्जी को कहा, नहीं नहीं, तुम बोलो मैं तुम्हें कितने रुपए दूं? दर्जी ने सोचा कि राजा से 2 रुपए मांग लेता हूँ। फिर दर्जी के मन में ये सोच आ गई कि कहीं राजा ये ना सोचने लगे कि बटन टाँकने के ये मेरे से 2 रुपए ले रहा है तो ना जाने गांव वालों से कितने लेता होगा। क्योंकि साथ संगत जी ये पुराने ज़माने की बात है और उस समय 2 रुपए बहुत बड़ी कीमत होती थी। दर्जी ने राजा को कहा, महाराज जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपकी मर्जी हो, आप दे दो। अब राजा तो राजा था, राजा को तो अपने हिसाब से देना था, कहीं देने में राजा की इज्जत खराब ना हो जाए। तो इसी वजह से राजा ने मंत्री को कहा, इस दर्जी को 2 गांव दे दो, ये हमारा हुक्म है। सोचिए कि कहाँ तो दर्जी राजा से केवल 2 रुपए की मांग करने जा रहा था, राजा ने तो उसको 2 गांव दे दिए। साथ संगत जी, इसी तरह से जब हम सब कुछ भगवान पर छोड़ देते हैं ना, तो भगवान हमें अपने हिसाब से देता है। और हम मांगते हैं, हम तो केवल मांगते हैं, लेकिन मांगने में भी हम कमी कर जाते हैं। देने वाला तो ना जाने हमें क्या क्या देना चाहता है अपनी हैसियत से, और हम तो बड़ी ही तुच्छ वस्तु मांग लेते हैं। इसीलिए तो बड़े बड़े संत महात्मा कहते हैं कि भगवान के चरणों पर अपना जीवन समर्पण कर दो, उनसे कभी कुछ ना मांगो, जो भगवान आपको अपने आप दे बस उसी से ही खुश रहो, संतुष्ट रहो। फिर देखना भगवान की लीला वारे के न्यारे हो जाएंगे। और जीवन में धन पैसे के साथ साथ संतुष्टि का होना बहुत ज़रूरी है, और वही हमें भगवान चुपचाप दे देंगे। इसीलिए साथ संगत जी, सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।